नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससीएन क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2023 के जो प्री एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें 14 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, जिससे आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी। इससे पहले के क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर डेली सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 5-5 क्वेश्चन के वीडियो डालता हूँ। तो चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सीजीएल के, सभी के आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से कि सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 36 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 2/√3 टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा। इसे मैंने यहाँ सोल्व करके बताया हुआ है कि मैंने ये इक्वेशन लिख दी। फिर उसके नीचे सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 36 को हम टेन स्क्वायर 54 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 53 डिग्री को हम कोसेक स्क्वायर 37 डिग्री में चेंज कर सकते हैं, प्लस 2/√3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री आ गया। सॉरी, टेन 60 डिग्री है, ये टेन स्क्वायर नहीं है, टेन 60 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, तो 3/2 आ गया यहाँ पर 1, सॉरी 3/2 आ गया, प्लस 2/√3 टेन 60 डिग्री है, तो 2/√3 इंटू टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2। तो इन सबको ऐड करेंगे जब अपन, तो हमारे पास में 9/2 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 कमाती है, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल 52,080 रुपये कमाती है। तो 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएगी। इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए इधर किया हुआ है कि 5 महिलाएं और 9 लड़कियां एक दिन में कितना कमाएगी, 2,080। तो 9 महिलाएं और 16 लड़कियां एक दिन में कितना कमाएगी, 3,720। इस इक्वेशन को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली तो आ गई 45 महिलाएं प्लस 81 लड़कियां बराबर 18,720 कमाएगी एक दिन में। और 9 महिलाएं, इस इक्वेशन को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45 महिलाएं और 80 लड़कियां एक दिन में कितना कमाएगी, 18,600। जब इसमें से इसको माइनस किया हमने तो 45 महिलाएं से 45 महिलाएं कैंसिल हो गई और हमारे पास में बचा एक लड़की, और एक लड़की एक दिन में कितना कमाएगी, 120। और जब ये जी का मान हमने इस इक्वेशन में पुट किया, इसमें करो या इसमें करो, आपके पास में एक महिला का एक दिन का वेतन आ जाएगा 200 रुपये। और आगे हम सोल्व कर सकते हैं कि 12 महिलाएं और 7 लड़कियां 13 दिन में 42,120 रुपये कमाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि डी त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु है और ए पर समकोण है, तो ए डी का मान क्या होगा। ये है हमारे पास में ए, तो ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये डी यहाँ पर मध्य बिंदु है। तो ये एक प्रमेय है कि थ्योरम है ये कि जब समकोण त्रिभुज में कर्ण का आधा जब समकोण वाले कॉर्नर से मिलता है, तो वो भुजा, ये भुजा भी इस भुजा की आधी होती है। तो इस प्रकार ये BC/2 आंसर होगा इसका। और इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो ये सर्कल है, ये इसका व्यास है
और जब हम जानते हैं कि व्यास से परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, ये इसका हो गया सेंटर। सेंटर से इस साइड तो हो गई त्रिज्या, इस साइड हो गई त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या ही होगी। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये भी समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जब 90 डिग्री एंगल वाले कॉर्नर से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो ये तीनों भुजाएं आपस में समान होती है। तो इस भुजा का आधा ये भुजा होगी। इस प्रकार BC/2 अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी, तो रहीम की वर्तमान आयु क्या है? अब ये देखिए आप कि ये है रहीम, ये है उसकी डॉटर सविता। रहीम और सविता की आयु का अनुपात कितना है? अभी 5:1। अब से 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3:1। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कर सकते हैं कि 5 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1, 5 माइनस 3 की वैल्यू आ जाएगी 2। 2 की वैल्यू कितनी हो गई? इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करते हैं हम, तो 7 को 1 से माइनस करके 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा -14। लेकिन हमें हमेशा अंतर लेना होता है और अंतर हम पॉजिटिव में लेंगे, तो इनका अंतर आया 14। मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 7। और ये जो वैल्यू आती है इसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 35 और ये हो गया 7। और इसने रहीम की वर्तमान आयु ही पूछी है, तो रहीम की वर्तमान आयु हो जाएगी 35 वर्ष। और इसे बिल्कुल बेसिक से इस तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है कि रहीम की आयु उसकी डॉटर की आयु की 5 गुना है। आज के 7 साल बाद रहीम R+7 = 3 × D+7। रहीम की आयु आज के 7 साल बाद उसकी डॉटर की आयु की 3 गुना हो जाएगी। और जब इसे R का मान हमने यहाँ से रखा 5D+7, 5D आ जाएगा +7, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 3D+21 हो गया। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2D आ जाएगा, और ये इधर जाके माइनस आएगा तो 14 हो जाएगा। इस प्रकार D का मान कितना हो जाएगा? 7। तो R का मान कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, यदि P Q से 2 गुना अधिक कुशल है और P Q से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है, तो एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या क्या होगी? ये देखिए आप, P और Q है। P Q से 2 गुना कुशल है तो P की कैपेसिटी आ गई 2, तो Q की आ गई 1। अगर इनकी कैपेसिटी 2:1 में है तो इनके द्वारा लिया गया समय 1:2 में होगा। P Q से 40 दिन का कम समय लेता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 40 दिन, और इन दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर है, मतलब 1 की वैल्यू हो गई 40। अब जब P को लग रहे हैं 40 दिन और Q को लग रहे हैं 80 दिन, तो हम निकाल सकते हैं। P तो हो गया 40 दिन में काम कर रहा है, Q 80 दिन में काम कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम आ गया 80। इसकी कैपेसिटी हमें 1 और 2 दी हुई थी। इन्होंने पूछा है कि उन दोनों द्वारा पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, और निकटतम पूर्णांक पूछा है। तो इनकी कैपेसिटी टोटल हो गई 3। 3 से जब हम भाग करेंगे तो लगभग ये 27 के इक्वल होगा, क्योंकि 81 में 3 का पूरा भाग जाता है 27 टाइम्स। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए इधर भी किया हुआ है कि P और Q की कैपेसिटी इतनी आ गई, इनके द्वारा लिया गया टाइम फिर ये आ जाएगा,
तो टोटल वर्क कितना हो गया 80, क्योंकि इसका और इसका एलसीएम लेंगे 80 और टेकन टाइम हो गया 80/3 = 27। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे फिर मिलता हूँ। इससे पहले के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आगे के वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।